हेलो दोस्तों। बहुत दिन के बाद हम लॉरस लैब्स पे एक न्यूज़ लेके आए हैं। तो देखते हैं कि वो न्यूज़ एग्जैक्टली है क्या। तो व्हाट्सअप विथ लॉरस। पहले तो हम पहले कुछ वीडियो में उसका शॉर्ट में स्टोरी जान चुके हैं, फिर भी हम एक बार और देखते हैं। लॉरस लैब हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय अस इन द पास्ट, बट वी कांट गेट इनटू दिस स्टोरी विदाउट फर्स्ट प्रोवाइडिंग अ क्विक ओवरव्यू। सो हम पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं और हम ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, बस शॉर्ट में बता रहे कि एग्जैक्टली लॉरस लैब्स कंपनी है क्या और वो किस रिसर्च में है। तो वो कंपनी का चार टाइप का बिजनेस है। एक है जेनेरिक एपीआईज, जेनेरिक फिनिश्ड डोसेज फॉर्म सेकंड, थर्ड बीइंग इज द सिंथेसिस इंग्रेडिएंट्स, एंड फोर्थ बीइंग इज द बायोटेक्नोलॉजी दैट ऑपरेट्स विथ ग्लोबली बेंचमार्क मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड कंप्लायंसेस। तो अभी इस कंपनी का इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है, जो कि है कैंसर रिलेटेड कार टी सेल। हाउ लॉरस लैब इज बेटिंग ऑन कार टी सेल थेरेपी विच इज रिवोल्यूशनाइजिंग ऑन्कोलॉजी. Recently, Laurus Labs has agreed to buy a 26.6% stake in ImmunoACT. ImmunoACT नाम की एक कंपनी में लॉरस लैब्स में रिसेंटली 26.6% का स्टेक लिया है। ना व्हाट एग्जैक्टली इम्यूनो एसिटी डज, तो ये कंपनी करती क्या है जो इम्यूनो एसिटी नाम की कंपनी है। दिस इज advanced cell and gene therapy company which was founded in 2018 under the aegis of IIT Bombay Incubator Society for Innovation and Entrepreneurship SINE by डॉक्टर राहुल पुरवार। जो एक राहुल पुरवार जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे में बॉम्बे में से जो आए थे, उन्होंने ये इम्यूनोसिटी नाम की एडवांस सेल एंड जीन थेरेपी की कंपनी स्थापित की थी। बायोलॉजिक्स बिजनेस ऑन द वे। तो ये जो इम्यूनोसिटी कंपनी है ये आती है बायोलॉजिक्स के सेगमेंट में, और ये बिजनेस में लॉरस लैब में फर्स्ट टाइम अपना एक स्टेप लिया है, जो कि हम देखते हैं डिटेल में है क्या। बट देन वाई इज लॉरस लैब इन्वेस्टिंग इनटू इम्यूनोसिटी, तो क्यों लॉरस लैब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो इसका लार्जर पिक्चर हम देख रहे हैं। द रेशनल बिहाइंड लॉरस लैब्स इन्वेस्टमेंट इन इम्यूनोसिटी इज टू स्ट्रेंथन लॉरस लैब्स बायोलॉजिक्स बिजनेस। तो लॉरस लैब को बायोलॉजिक के इस सेगमेंट में अपना बिजनेस बनाना है और आगे बढ़ाना है। यही एक वजह है कि लॉरस लैब में इस बायोलॉजिक्स बिजनेस में अपना स्टार्टअप किया है, विच गिव्स देम एक्सेस एंड एंट्री इनटू एन एमर्जिंग फील्ड ऑफ रिसर्च। और ये बहुत ही एमर्जिंग रिसर्च फील्ड होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में। और वो क्यों और किस तरह से होगा हम थोड़ा जानते हैं। कार्टी थेरेपी इज अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट हैज सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये जो थेरेपी है इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड में लॉट ऑफ सक्सेस देखा गया है। करंटली कार्टी थेरेपी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, जैसे कि अभी इंडिया में ये थेरेपी अवेलेबल नहीं है। एंड दिस कोलेबोरेशन विल असिस्ट द कंपनी इन ब्रिंगिंग दिस नॉवल टेक्नोलॉजी टू इंडियन पेशेंट्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। ये बहुत ही महंगी ट्रीटमेंट है और ये सबसे सस्ते में इंडियन पेशेंट के लिए ये इम्यूनोएसिटी कंपनी लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें 26% ऑलमोस्ट लॉरस लैब्स में अपना स्टेक ले चुका है। अकॉर्डिंग टू अ ब्रोकरेज रिपोर्ट, कार्टी सेल थेरेपी इज अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड with 5 commercialized products selling for USD 1.5 बिलियन वर्ल्ड वाइड। तो ये जो थेरेपी में जो भी कंपनीज अभी कमर्शियलाइज्ड है, उनका USD 1.5 बिलियन का ट्रेड प्रोडक्ट ट्रेड होता है वर्ल्ड वाइड में। जो कैंसर का जो एक ल्यूकेमिया और लिम्फोमा काइंड ऑफ कैंसर है, जिसका ट्रीटमेंट के लिए इतना प्रोडक्ट का सेल होता है वर्ल्ड वाइड। अब देखते हैं कि व्हाट इज कार टी सेल थेरेपी एंड व्हाई इट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर। अगर हम लार्जर पिक्चर में इसको देखें तो होता क्या है कि ह्यूमन अपने अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड निकाला जाता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, जो कि उसको टी सेल्स भी कहा जाता है, जो कि नॉर्मली हमारा इम्यूनिटी का काम करते हैं वो सेल अपने बॉडी के लिए। डिसीज फाइटर या डिसीज डिस्ट्रॉयर हम इसे कहते हैं। सेकंड स्टेप में ये थेरेपी में करते ये है कि ये जेनेटिकली इन्होंने जेनेटिकली लैब में कुछ जेनेटिकली एक डिज़ाइन किया हुआ प्रोटीन है,
वो उसको शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स CARS नाम से जाना जाता है, जो कि इसमें इन्फ्यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। देन द इंजीनियर्ड CAR-T cells can now identify and home in on cancer cells. They latch on and triggered to destroy the cancer cells. और ये होता क्या है, ये इसको मल्टीपल टाइम्स इसका पावर बढ़ाते हैं, और ये वो करते क्या है कि ये सेल उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो एक बार ये इन्फ्यूज हो गया और ये वापस ह्यूमन बॉडी में छोड़ा जाता है। तो हम थर्ड स्टेप पहले देखते हैं। द CAR-T cells आर मल्टीप्लाइड इन द लैब एंड इन्फ्यूज्ड इनटू द पेशेंट बाय द मिलियंस टू अटैक कैंसर। तो ये सेल को मल्टीप्लाई किया जाता है लैब में, जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग जेनेटिकली इसको जो शिमेरिक नाम का जो एंटीजन है उसमें डाला जाता है, और ये मल्टीप्लाई किया जाता है, वापस ह्यूमन बॉडी में छोड़ा जाता है, ताकि वो सेल आइडेंटिफाई कर सके कि कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके उसको लैच करता है और पकड़ के उसको किल करता है। और वो इतना थाउजेंड्स और मिलियंस में होता है कि कैंसर का सेल का मरने का चांसेस 40 to 60% तक हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि CAR-T थेरेपी हैज़ बीन हेल्ड एज ए क्योर फॉर कैंसर। अभी इसको क्योर फॉर कैंसर भी माना जा रहा है। एंड द रीजन वाई इट इज सो फेमस इन द वेस्ट इज बिकॉज ऑफ इट्स सक्सेस रेट विच इज अराउंड 30 to 40%। ये इसलिए फेमस हो रहा है कि 30 to 40% ये सक्सेस रेट भी दे रहा है। अगर हम इसे देखें ये ट्रीटमेंट को, तो ये सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये ट्रीटमेंट हो सकती है, विच इज सेफर दैन कीमो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी। ये कीमो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो थेरेपी है बहुत घातक है ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसको ये थेरेपी से कुछ भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है बॉडी को, और ये बहुत सेफर माना जाता है। विथ वेरियस कंपनीज लाइक Sealgen, BMS, Gilead, Janssen, and Carcigen pursuing CAR-T therapy clinical trials worldwide, the CAR-T cell therapy market is expected to grow significantly in the coming years. तो कुछ 4-5 ही कंपनीज है वर्ल्ड वाइड जो इसमें काम कर रही है, और हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो थेरेपी में जो कंपनीज अभी एंट्री करेगी वो सिग्निफिकेंटली कमाई करने वाले हैं आने वाले सालों में। कुछ आप पकड़ सकते हो 4 to 5 ईयर्स लगेंगे उसको 100% कमर्शियलाइज होते होते। Despite the fact that this technology has a remarkable therapeutic potential to the cancer patients, it is currently unavailable in India. Unfortunately, ये इंडिया में अभी तक ये थेरेपी अवेलेबल नहीं है। Each patient's CAR-T cell therapy cost बिटवीन रुपीज़ 3 to 4 करोड़। अगर एक पेशेंट के लिए इसका खर्चा अगर पकड़ते हैं तो 3 to 4 करोड़ इतना महंगा है। एज अ रिजल्ट द चैलेंज इज टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड मेक इट अवेलेबल टू पेशेंट। मतलब कि इसे सस्ते रेट में कैसे बनाया जाए और इसका प्रोडक्शन का खर्चा कितना कम आ सके, यही सोच को ध्यान में रखते हुए लॉरस लैब में जो कंपनी है इम्यूनोसिटी, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करके एक स्टेप आगे का कदम बढ़ाए। तो लॉरस लैब्स डाइवर्सिफाई क्यों कर रहे हैं अपने बिजनेस को? तो डॉक्टर सत्यनारायण छावा जो कि CEO है लॉरस लैब के, उन्होंने जो भी डिपेंडेंसी है अभी करंटली जो उसकी लॉरस लैब की डिपेंडेंसी है बिजनेस सेगमेंट में, वो ARV APIs में है। और इस सेगमेंट में अभी काफ़ी सारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो ऑलरेडी है, और इसमें कंपटीशन देखते हुए डॉक्टर सत्यनारायण छावा ने बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिक्स जैसे रेयर फील्ड्स में जिसमें सबसे कम कंपटीशन है, इस फील्ड में उन्होंने अपनी बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया है। However, as new growth levers emerges, it might be a good time to start looking at the stock from a long-term perspective. The company's synthesis business is currently in transition. अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर सोचते हो देखते हो तो आपको ये बहुत अच्छा मौका है। आप लॉरस लैब को अभी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दे। ये कंपनी 4, 5, 10x तक जा सकती है, ये मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का एनालिसिस है। बट स्टॉक मार्केट है, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, और वैसे भी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।